गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें हमने साइन ए, कोस ए और टेन ए के फॉर्मूले बनाए थे। उसके साथ ही आपका साइन 2a बराबर 2 साइन ए कोस ए, साइन 2a बराबर 2 टेन ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हमने ये फॉर्मूले विथ प्रूफ हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब बात करते हैं कोस 2a की। तो देखो कोस 2a के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो आपको सबसे पहले तो जो उसका मेन फॉर्मूला है वो बताएंगे। तो वो फॉर्मूला आपका कोस स्क्वायर, उसमें क्या था, a बटा 2 था। वो तब था जब a था, यहाँ 2a है तो यहाँ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, पहला फॉर्मूला है। फिर आगे कोस 2a बराबर बढ़ जाएगा 2 कोस स्क्वायर a माइनस का 1। और आगे देखो कोस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये हो गया। और आगे देखो कोस 1 प्लस कोस 2a बराबर हो जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर a। और आगे देखो 1 माइनस कोस 2a बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a। और फिर आपका टेन के पदों में हो जाएगा कोस 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो इतने सारे फॉर्मूले हो गए आपके कोस 2a के। तो पहले हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला प्रूव करेंगे, उसके पश्चात बाकी सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे, वही तरीका, पुराना तरीका, इस कोण को तोड़ के लिखेंगे। तो कोस आपका 2a बराबर हो जाएगा कोस a प्लस a। आप कोस a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चूंकि कोस a प्लस b बराबर होता है आपका कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, ये हो गया। अब यहां दोनों जगह a ही है तो यहां भी हम क्या करेंगे, b की जगह a ही लिख देंगे। इसलिए आपका कोस 2a बराबर कोस a माइनस साइन a साइन a। तो ये हो जाएगा आपका कोस 2a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये हो गया आपका। तो पहला फॉर्मूला है वो आपका प्रूव हो चुका है। अब हम बात करते हैं आगे वाले फॉर्मूले की। दूसरा फॉर्मूला कोस 2a बराबर 2 कोस स्क्वायर a माइनस का 1, ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसमें देखो कोस स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में बदल देते हैं। तो कोस 2a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस, इसको हम बदल देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर a। तो कोस 2a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस 1 प्लस का कोस स्क्वायर a। तो कोस स्क्वायर a क्या हो गया, 2 कोस स्क्वायर हो गया। तो कोस 2a बराबर 2 कोस स्क्वायर a माइनस का 1, से ये प्रूव हो चुका है। दूसरा भी हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब तीसरा है, उसमें साइन चाहिए तो हम क्या करते हैं, इस कोस को साइन में बदल देते हैं। तो कोस 2a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो कोस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये हो गया। तो ये भी क्या हो गया आपका, प्रूव हो गया। जो हमारा तीसरा फॉर्मूला था वो भी हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इससे लाते हैं, इससे एक स्टेप बढ़ाते हैं, इस 1 को इधर ले आते हैं, 1 उधर माइनस का इधर आते हैं, प्लस का हो जाएगा। तो 1 प्लस कोस 2a बराबर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर a, ये एक फॉर्मूला और प्रूव हो गया। अब यहाँ से हम एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, इस 2 साइन स्क्वायर a को इधर ले जाएंगे तो इधर आते वो क्या हो जाएगा आपका, धनात्मक हो जाएगा। और कोस 2a को भेजते हैं उधर जाते वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो 1 माइनस तो हो जाएगा कोस 2a और बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a, ये आपका एक फॉर्मूला और प्रूफ हो गया। तो आपके हमने सारे फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए, केवल अब बचा आपका कोस 2a का। तो कोस 2a का फॉर्मूला प्रूव करते हैं इसकी सहायता से, आपके मेन फॉर्मूले की सहायता से। ये अलग अलग आपको प्रूव करके इसलिए बताए गए हैं
कि कोई सा भी फॉर्मूला आपको डायरेक्ट यूज करना पड़ सकता है आगे भविष्य में जहां भी आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें। तो इस cos 2a को हम लिख सकते हैं cos 2a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बटा 1, ऐसे हमने लिख दिया। अब इस a को लिख देंगे हम साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1 होता है, तो उस 1 की जगह साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a लिख देंगे। तो cos 2a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बटा कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ कोस स्क्वायर a का भाग देते हैं। अब आपको बताते हैं भाग क्यों देते हैं, क्योंकि हमें चाहिए टेन में, हमें किस में चाहिए, टेन में। और टेन क्या होता है, साइन बट्टा कोस, तो साइन के बट्टा में कोस आना चाहिए, तो साइन के बट्टा में कोस लाने के लिए हम कोस का भाग दे रहे हैं। अब कोस में किस कोस का भाग देंगे, तो सबसे ज्यादा घात है कोस की, सबसे ज्यादा घात कितनी है, 2 है, तो हम कोस स्क्वायर का भाग देंगे, कोस स्क्वायर a का भाग देने हम भाग देंगे तो कोस 2a बराबर, यह आपका मैन बटा हो गया, इसमें भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, कि कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर का भाग दिया तो 1 आ गया। फिर माइनस माइनस आपका साइन स्क्वायर में कोस स्क्वायर का भाग देंगे तो बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर a, फिर बटा कोस स्क्वायर में भाग दिया तो 1 प्लस साइन स्क्वायर में भाग दिया तो आपको बन जाएगा टेन स्क्वायर a, और यही क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया जो हमने प्रूव कर दिया। तो साइन 2a कोस 2a के फॉर्मूले हैं वो सारे डिस्कस हो चुके हैं, और साइन a के जितने भी फॉर्मूले थे a पर साइन a कोस a टेन a वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं हम टेन 2a पर। तो देखो टेन 2a के लिए बताया था आपको कि टेन के फॉर्मूले हैं वो टेन में ही होते हैं, साइन कोस में नहीं होते, बाकी सबके साइन कोस टेन में हो सकते हैं। तो देखो कोस के आपके साइन में भी है, कोस में भी है, टेन में भी, ऐसा साइन में भी, साइन के लिए भी है, लेकिन टेन का फॉर्मूला है वो टेन के पदों में ही होता है। तो देखो आपका टेन 2a बराबर होता है 2 टेन a बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर a, ये होता है। अब हम इसका क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। देखो टेन 2a को हम लिख सकते हैं तोड़ के, टेन 2a बराबर टेन a प्लस a, ये लिख दिया। अब टेन a प्लस b का फॉर्मूला बता रहे हैं, टेन a प्लस b का फॉर्मूला होता है टेन a प्लस टेन b बटा 1 माइनस टेन a टेन b, ये होता है। तो आपका इसलिए टेन 2a बराबर क्या हो जाएगा, a की जगह टेन a प्लस b है तो a की जगह a है, b की जगह भी a ही है, तो ये हो जाएगा आपका टेन a प्लस टेन a बटा 1 माइनस टेन a टेन a, ये हो गया। तो टेन 2a बराबर 2 टेन a बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर a, ये हो गया आंसर 2। ये देखो आपको क्या हो गया, टेन 2a का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो हमने साइन 2a कोस 2a टेन 2a के फॉर्मूले आपको बता दिए गए हैं विद प्रूफ। अब हम डिस्कस करते हैं साइन 3a कोस 3a और टेन 3a, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं वो देखो। तो फर्स्ट साइन 3a बराबर, सेकंड कोस 3a बराबर, और टेन 3a बराबर। देखो अब इन तीनों फॉर्मूलों को मैंने साथ में लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया कि तीनों के केवल एक एक ही फॉर्मूले होंगे, तीनों के फॉर्मूले क्या होंगे, केवल एक एक ही होंगे। अब वो फॉर्मूले किस प्रकार होंगे वो बताते हैं आपको। देखो साइन के फॉर्मूला है वो सारे साइन के पदों में होगा, कोस 3a का फॉर्मूला है वो कोस के पदों में होगा, टेन 3a का फॉर्मूला है वो टेन के पदों में होगा। अब वो फॉर्मूले कैसे होंगे, उसके लिए आपको एक नंबर याद रखना है, 34 43 31 बट्टा 13। ये तीन चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, 34 43 और 31 बट्टा 13। अब वो कैसे होगा देखो, 34 कैसे काम आएगा आपका, 3 मैंने बताया था साइन का फॉर्मूला वो साइन के पदों में होगा, तो 3 साइन a, 3 साइन a, फिर माइनस
और 4 तो 3 और 4 34 हो गया, तो 4 साइन क्यूब ए, 4 के साथ आपको क्या लाना है, क्यूब लाना है। तो ये तो गया साइन का फॉर्मूला। ये आया कैसे वो भी बताएंगे आपको, विद प्रूफ बताएंगे, अभी केवल फॉर्मूला बता रहे हैं। फिर cos 3a तो उसमें है अब तक 43, तो 4 cos क्यूब a, 4 के साथ क्यूब आएगा -3 cos a होगा। अब बात करते हैं tan की। तो tan का फॉर्मूला किस प्रकार होगा, देखो 31 है, 31 का मतलब 3 tan a माइनस फिर 1 है तो यहां आ जाएगा केवल tan क्यूब a, फिर बट्टा 1 माइनस 13 है तो 1 माइनस 3, तो ये दो, और यहां आ जाएगा आपका tan स्क्वायर ऐसा आएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले हो गए आपके 3a के, जिनमें याद रखने के लिए आपको बता भी दिया। तो आपको नंबर याद रखने हैं 34 43 31 बटा 13, उससे फॉर्मूले आपको याद आ जाएंगे। इनमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा दिक्कत इसमें होगा 31 बटा 13 या 13 बटा 31। तो आप इन नंबरों को याद रखोगे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, थोड़ा सा आपको सहायता मिल जाएगी फॉर्मूला याद रखने के लिए। अब हम प्रूव करते हैं, पहला प्रूव कैसे करेंगे। आपका तो sin 3a है, sin 3a उसको हम लिख देते हैं sin a प्लस 2a, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें फॉर्मूला लगता है sin a प्लस b का, तो चूंकि sin a प्लस b बराबर होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, ये फॉर्मूला होता है। इसलिए आपका यहाँ हो जाएगा sin 3a बराबर sin a, तो sin a आ गया, और cos b की जगह है 2a प्लस cos a यानी a और sin b की जगह 2a, ये हो गया। अब cos 2a का फॉर्मूला हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे आपका cos 2a है इसका फॉर्मूला साइन के पदों में लाते हैं। क्यों, क्योंकि sin 3a का सारा आंसर क्या है आपका साइन के पदों में है इसलिए। और इस sin 2a को हम ओपन करते हैं, तो sin 3a बराबर sin a। अब इस cos 2a का फॉर्मूला साइन के पदों में क्या होता है, अभी भी आपको cos 2a बारे में बताया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a ऐसे होता है, प्लस आपका cos a ऐसे रह गया। और इस sin 2a का साइन के पदों में या cos के पदों में, जो दोनों में जो पॉसिबल है वो तो साइन cos दोनों के पदों में होता है, 2 sin a cos a ऐसा हो गया। तो बराबर, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका sin a माइनस 2 sin क्यूब a प्लस यहाँ 2 sin a को तो रख लो। अब यहाँ cos a क्या हो गया, cos स्क्वायर हो गया। अब cos स्क्वायर को sin स्क्वायर बदल दो, तो cos स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, ऐसा जाएगा। तो आपका आ गया sin 3a बराबर sin a माइनस 2 sin क्यूब a प्लस 2 sin a माइनस 2 sin a को जब sin स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्यूब देगा 2 sin क्यूब a। तो आपका sin 3a बराबर आ जाएगा sin a और 2 sin a, तो 3 sin a, 3 sin a, और ये माइनस माइनस 2 हो गया 4 sin क्यूब a, ये क्या हो गया आपका हैंस। हमने sin 3a का फॉर्मूला है वो प्रूव कर दिया। अब हम चलते हैं cos 3a की ओर। तो cos 3a का फॉर्मूला भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा, तरीका सेम रहेगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, उसको प्रूव करेंगे। तो देखो कैसे प्रूव होगा, cos 3a बराबर हम लिख देंगे cos a प्लस 2a, ऐसे लिख दिया। अब cos a प्लस b का फॉर्मूला बताते हैं, चूंकि cos a प्लस b बराबर होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos 3a बराबर cos a, b की जगह 2 है तो cos 2b माइनस sin a और sin b की जगह 2 है तो sin 2a है। अब cos 2a है, उसका हम cos के पदों में फॉर्मूला लिखते हैं। इस sin का जिसमें पॉसिबल है उसी में लिखेंगे, cos के पदों में तो होता नहीं है, केवल cos के पदों में नहीं होता, sin cos दोनों के पदों में होता है, तो वैसे लिख देंगे। तो cos
3a बराबर कोस a गुणा, यहाँ इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर a माइनस का माइनस साइन a गुणा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन a कॉस a, ये हो गया। तो कोस 3a बराबर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कोस क्यूब a माइनस का कोस a, फिर माइनस आपका 2 कोस a, तो क्योंकि कोस की पदों में चाहिए अपने को। अब यहाँ बढ़ गया साइन a गुना साइन a, साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर मतलब, तो वो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर a। अब इसको हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोस 3a बराबर 2 कोस क्यूब a, 2 कोस क्यूब a माइनस का कोस a, फिर इस माइनस को माइनस 2 कोस a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही आ जाएगा माइनस का 2 कोस a, फिर ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो प्लस और 2 कोस a और कोस स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 कोस क्यूब a। तो कोस 3a बराबर 2 और 2 कितने हो गए 4, तो ये 4 कोस क्यूब a माइनस का 3 कोस a, ये क्या हो गया आपका हैंस। ये अपना कोस 3a का फॉर्मूला भी हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब चलते हैं tan 3a की ओर। तो tan 3a का फॉर्मूला प्रूव करने से पहले हम आपको एक फॉर्मूला और बताते हैं विद प्रूफ। तो tan 3a के बाद डिस्कस करेंगे, पहले एक फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं। आपका tan a प्लस b प्लस c, इसका भी फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b और tan c बटा 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो आपके लिए ये होमवर्क है, ये आया कैसे, इसका प्रूफ की प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है। जब अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा तब हम इसका प्रूफ बता देंगे। अब इस फॉर्मूले की सहायता से tan 3a वाला फॉर्मूला करते हैं। तो tan 3a बराबर होता है आपका 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये प्रूव करना है अपने को। तो हम क्या करते हैं, tan 3a को तोड़ देते हैं, tan a प्लस a प्लस a। अब a b c तीनों इनके a है वो उसमें रख देंगे, तो आपका tan 3a बराबर आ जाएगा tan a tan b tan c, यानी tan a प्लस tan a प्लस tan a, क्योंकि b की जगह भी a है c की जगह भी a है, फिर माइनस tan a गुणा tan b गुणा tan c, तो tan b की जगह भी a है और tan c की जगह भी क्या है आपका a ही है। तो ये फिर बटा 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b भी a है, माइनस tan b tan c, तो tan b भी a है और tan c भी a है, माइनस tan c tan a, तो tan c a है और tan a है ये आपका, ये हो गया। तो tan 3a बराबर tan a tan a tan a, तो ये हो गया आपका 3 tan a माइनस tan a गुणा tan a गुणा tan a, तो 3 बार गुणा हो गया, इसका मतलब क्यूब आ जाएगा, तो tan क्यूब a बटा 1 माइनस, यहाँ देखो tan स्क्वायर है tan स्क्वायर है tan स्क्वायर है, तो 1 2 3, तो 3 हो गया 3 tan स्क्वायर a, और ये हैंस, तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब ये फॉर्मूला प्रूव किसकी सहायता से हुआ, इस फॉर्मूले की सहायता से। अगर अपने पास ये फॉर्मूला नहीं होता तो भी हम इसको प्रूव कर देते, उसमें थोड़ा सा क्या होता है प्रोसेस और आगे बढ़ जाती, लेकिन हम इसको भी प्रूव कर देते वैसे। लेकिन अब हमने इस फॉर्मूले का यूज कर लिया, तो इस फॉर्मूले को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको हिंट बता देता हूँ। आपको क्या करना है, tan a प्लस b है तो उसमें tan a प्लस b है उसको एक साथ ले लेना और प्लस c अलग कर लेना, यानी tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लगा देना। फिर जहां आपका tan a b बने a प्लस b, वहां वापस से tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा देना और इसको हल करना, लघुत्तम लेके के ऊपर नीचे गुणा करवाओगे तो आपका क्या होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर भी अगर नहीं होता तो आपको केवल प्रैक्टिस करना, मैं नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बता देंगे।
तो जितने सारे फॉर्मूले आपको बता दिए, लगभग सारे फॉर्मूले आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इन सारों फॉर्मूलों को आपको अच्छी तरीके से क्या करना है, बिल्कुल तैयार करना है। ऐसा नहीं होता आपको कभी भी कैसे भी पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट आना चाहिए कि भाई इसका फॉर्मूला ये होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें क्या फॉर्मूला काम में लेना चाहिए वो सारा आना चाहिए। अगर आप इन फॉर्मूलों को याद नहीं कर पाते हो तो भविष्य में भी आपकी बहुत सारी समस्याएं वो आपके सामने आएगी। तो उन समस्याओं से बचने के लिए आप अभी से इन सारे फॉर्मूलों को तैयार कर लो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।